गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो इसके अंदर गैर ज़रूरी लाया गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि वक्फ है क्या। वक्फ की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं हिंदुस्तान में, गुलबर्गा में, ये तमाम की तमाम मुसलमानों की है। पहले आप ज़हन नशीन कर लीजिए। कोई आदमी को अगर किसी ने सवाल किया हमारा गैर मजहब का आदमी, तो उसको डट के इसको जवाब देना है कि ये तमाम की तमाम जायदादें सिर्फ और मुसलमानों की है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। और जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको बचाना भी मुसलमानों का ही जिम्मेदारी है, मुसलमानों का ही हक है। बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मस्जिदें बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम दरगाहें बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मैं एक छोटा सा ये इस शहर का नागरिक होने की वजह से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरे महल्ले वालों को जो मेरे को जो समझ सकते हैं वो लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग अपने घर में खामोश ना बैठे, अपने साथ अपने फैमिली मेंबर के साथ बाहर आए। आज बाहर आना, कल सुकून से रहना है। अगर ये जिम्मेदार होते मुल्क की सालमियत को बाकी रखने के लिए, भाईचारों को बाकी रखने के लिए, इस मुल्क के नौजवानों को बेरोजगारी से बाहर रखते, उनको रोजगार फराहम करते, उनकी नौकरी चाकरी का ख्याल करते, उनकी रोजी रोटी का ख्याल करते, वो सारी चीजों को अगर देखेंगे तो ये सरकार सिर्फ भेदभाव की राजनीति कर सकती है। इनके पास कोई अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है कि ये मुल्क को चला सके। के लिए जरूरी है इसलिए कि ये शरीयत का हिस्सा, ये जो वक्त की जायदाद है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मलकियत है और ये शरीयत का हिस्सा है। हमें इससे दूर भागना नहीं। लोग अभी भी इस वहम में है कि वक्त यानी कि सिर्फ जो लैंड इनकी है, वक्त में सिर्फ लैंड आती है, प्रॉपर्टी आती है, ऐसा नहीं है। बल्कि याद रखें वक्त में हमारी मसाजिद मदारिस भी है और इसी तरह कब्रिस्तान भी है, बहुत सारी चीजें। इनकी जिम्मेदारी और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर। अगर हम इसके लिए नहीं उठेंगे, अभी बेदार नहीं होंगे, तो आगे जाने क्या होगा अल्लाह मालिक है। हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान अभी जिंदा है। चाहे गुलबर्गा में मुसलमान थोड़ा देर से बेदार हुआ है, ये बात अलग है। आप देखते हैं कि हैदराबाद में, बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में बेतहाशा जुलूस गुजारे हो रहे हैं। ये दरअसल हमारे वजूद की लड़ाई है। हमारे जो आबा अजदाद जो जायदाद छोड़ के गए हैं उनको बचाने की लड़ाई है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, बनाया गया है। ये इसके अंदर अहम बात यह है कि ये कानून मुसलमानों के हक में है, उनके बेहतरी में है, उनके फायदे में है, ये कहकर बनाया गया है। मुसलमानों से हजारहा मुखालिफत के बावजूद कई जलसे हुए, जुलूस हुए, रैलियां हुए और व्हाट्सएप के जरिए से इसकी मुखालिफत की गई। इसके बावजूद भी मुसलमानों से एक नहीं सुनी गई। इसको पार्लियामेंट में लाया गया और पास कर दिया गया। सबक फिर सदाकत का, अदालत का, इंसाफ का लिया जाएगा तुझसे काम, इस दुनिया की इमामत का लिया जाएगा तुझसे काम, इस दुनिया की इमामत का। आज की कॉर्नर मीटिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले कई दिनों से जब से वक्फ एक्ट बना तब से ये सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वक्त का मसला जब कभी भी आएगा, हम जिस तरीके से एनआरसी में उठे थे उसी तरीके से वक्त के मसले में आपको ये नहीं देखना है कि कौन कर रहा है, आपको ये देखना है कि क्या कर रहा है। वक्त अगर हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। खासकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ताल्लुक से जो कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया है, उसके तहत आज यहाँ आगर का क्लास पे ये एक कॉर्नर मीटिंग रखी गई है। इसके लिए मैं तमाम चौराहे के ऊपर तमाम होटलों में जो बैठे हुए लोग हैं, आजू बाजू जो भी खड़े हुए लोग हैं,
तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस एहतजाजी कॉर्नर मीटिंग में खास कर शिरकत करें।